हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि देखो ये दिखा रहे हैं कि अंकल किस तरह से कलाई हो कर रहे हैं बर्तनों पे। हमारे यहाँ कुछ पीतल के बर्तन पड़े हुए थे, तो हमने सोचा कि पहले ज़माने में पीतल का काफ़ी प्रचलन था, पर आजकल स्टील के बर्तन आ गए हैं, तो लोग पुरानी परंपराओं को भूल गए हैं। तो हमारे यहाँ जो बर्तन थे पीतल के, तो हमने सोचा क्यों ना उन्हें कलाई करवा ली जाए। तो हमने इन अंकल को बुलाया और हमने कहा कि हमारे पीतल के बर्तनों में आप कलाई कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने इनसे फिर इसकी प्रोसेस पूछी किस तरह से होती है। तो उन्होंने मेरे को, देखो आप जैसे आप देख ही रहे हो कि मतलब कितना यूनिक स्टाइल है। देखो उन्होंने स्टोव का यूज़ भी नहीं कर रखा है, कुछ अपना जुगाड़ टाइप का ही बना रखा है, जिससे मतलब इनकी देखो बर्नर चल रहा है। इन्होंने हमसे कहा कि पानी लाओ, पीतल के बर्तन इन्होंने सामने रखवा लिए है। अभी देखो इन्होंने इसमें क्या करा है, पीतल के बर्तन को पहले गर्म कर रहे हैं। प्रॉपर गर्म होने के बाद उन्होंने एक वाइट सा पदार्थ डाला है जो कि नौसादर है गाइस। और हमने पूछा इससे क्या होगा, तो उन्होंने कहा जब ये बर्तन पूरी तरह से हीट हो जाएगा तो नौसादर से क्या काम करेगा, इसे सफाई करेगा, इसकी जो इसका पीतल है अंदर का वो पीतल उतारेगा, फिर इस पर कलाई चढ़ेगी। हमने कहा ठीक है। तो देखो, और कई लोग सोच रहे हैं कि देखो ये कॉटन फेर रहे हैं, ये नॉर्मल कॉटन है। नहीं गाइस, ये कॉटन हमें इनसे ही पता चला है कि नॉर्मल कॉटन नहीं है। क्योंकि जो नॉर्मल कॉटन होती है ना, वो गाइस जल्दी आग पकड़ लेती है। पर ये ना फायर प्रूफ कॉटन होती है, जिसकी वजह से जल्दी, देखो इतना गर्म बर्तन था, जिस वरना अगर नॉर्मल कॉटन होती तो गाइस ये आग पकड़ लेती। तो इसलिए वजह से आग नहीं पकड़ रही है। आप देख भी रहे हो कितनी तरह से बर्तन को गर्म भी कर रहे हैं और फिर भी कॉटन जो है आग नहीं पकड़ रही है। तो हमने कहा है कि आप इतना ही साफ़ करोगे। इन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल शीशे की तरह ये बर्तन साफ़ हो जाएगा। तो हमने इनसे पूछा अंकल से कि इसका फ़ायदा क्या है कलाई का। तो इन्होंने कहा कि पहले ज़माने पे क्या होता था कि लोग पीतल के बर्तनों में खाना यूज़ करते थे, तो वो लंबे समय तक चल नहीं पाता था पीतल जैसे, तो अंदर कलाई होती थी। तो कई बार क्या होता है कि कलाई वाले बर्तन से जो होता है ना, वो कम से कम साल में एक बार करानी पड़ती है, क्योंकि वरना धीमे धीमे कलाई हटती जाती है और पीतल आ जाता है। तो पीतल में ज़्यादा देर खाना या कुछ भी सामान जो होता है अच्छा चल नहीं पाता है, इन्होंने हमें बताया। और हमें इनसे यही पता चला कि जो कलाई करा हुआ पीतल होता है उसमें खाना खाने से ना इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और मतलब शरीर के लिए अच्छा होता है ये जो चीज़ होती है। हमने कहा ठीक है। तो हमें इनसे काफ़ी नई नई चीज़ें पता चली। तो हमने पूछा आप क्या कर रहे हो आप, तो इन्होंने कहा कि आप देखो हम इसे ठंडा करेंगे, और फिर ठंडा करने के बाद इन्होंने कुछ स्टील टाइप का कुछ डाला। देखो गाइस, मुझे इतना तो पता नहीं उन्होंने क्या डाला, पर उन्होंने कुछ डाला था बीच में। तो मैंने उन्हें बहुत पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पूछो मत, देखो किस तरह से ये चमकता है एकदम शीशे की तरह। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अंकल, आप दिखाओ हमें। तो गाइस देखो, मैं भी देख रहा हूँ और आप भी देखिए, मतलब कितनी अच्छी तरह से इन्होंने साफ़ किया है। और मतलब अगर हम सोचेंगे कि घर में हम साफ़ कर लेंगे तो गाइस हमसे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इन्होंने ये कला कहीं ना कहीं से तो सीखी ज़रूर होगी, और अपनी कला कोई आसानी से किसी को देता नहीं है। और हमने पूछा इनसे फिर भी क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये जो होता है इसमें हम रांगा डालते हैं और नौसादर का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से क्या होती है, नौसादर इसकी गंदगी को हटाएगा, और जो रांगा होता है वो उसमें एक रांगे से क्या होगा, इसमें रांगा चढ़ जाएगा, मतलब कलाई चढ़ जाएगी मेनली नॉर्मल भाषा में अगर हम बोलते हैं। तो हमें दिखा रहे हैं, देखो ये इधर से चला भी रहे हैं, और एक के बाद एक दूसरा बर्तन जो है ये कलाई करते जा रहे हैं। देखिए किस तरह से कर रहे हैं। अब फिर ये देखो अच्छी तरह से तपा रहे हैं, और ये अपने पास कोयला भी रखते हैं। हमने कहा स्टोव से आप कर लो, तो कह रहे नहीं स्टोव से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना हम कोयले की भट्टी हमने जो बना रखी है उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है अंकल जी, दिखाओ आप। तो अभी कह रहे हैं कि अभी देखना कि बेटा कम से कम 12 या 1 साल तक ये आपका कलाई हो जाएगी और जल्दी से आसानी से छूटेगा नहीं। और इन्होंने हमें यही बताया कि इम्यून सिस्टम के लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ये, कि इसका धुआं शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ये देखिए किस तरह से मतलब शाइन आ गई है, देखो आप, इसमें पूरी कलाई कर दी गई इन्होंने, मतलब एकदम शीशे की तरह चमक रहा है। और ये देखो इनके हाथ में जो कॉटन थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया गाइस, ये जो कॉटन है ये नॉर्मल कॉटन नहीं होती है, ये फायर प्रूफ कॉटन होती है, जो कि बीच बीच में इसका यूज़ कर रहे हैं। अभी दूसरे बर्तन को कलाई कर रहे हैं। तो हमने पूछा बाहर से भी चमकेगा, इन्होंने कहा नहीं, क्या जो कलाई होती है खाली खाली अंदर ही होती है, बाहर से नॉर्मली साफ़ करते हैं हम लोग। मैंने कहा देखो अभी इन्होंने देखो क्या करा गाइस, इसमें नौसादर डाल दिया इन्होंने, और देखो उसका धुआं है। हमने पूछा ये धुआं शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं, इन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, ये धुआं भी शरीर के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है।
तो मतलब पहले ज़माने में मतलब काफ़ी अच्छा हुआ करता था। आजकल देखो, पहले हमारे यहाँ एल्युमिनियम चलता था, अब फिर थोड़े दिनों में कहते हैं कि अब एल्युमिनियम नहीं, अब स्टील का बर्तन यूज़ करो। तो पहले ज़माने का सब कुछ अच्छा होता था गाइस। तो देखो अब कितना चमक गया है ये बर्तन, बिल्कुल एकदम शीशे की तरह चमक रहा है। और मुझे भी देख के काफ़ी अच्छा लगा गाइस। आप सब बताना आपको कमेंट में कि आपको कैसा लगा। एक यूनिक स्टाइल मैंने अपने चैनल पर डाला है। थैंक्स गाइस।